पेपर डिजाइन करने के लिए चुना जाता है। इसके बाद इन्हें बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग स्थान पर, यहाँ तक कि मिलिट्री कैंप जैसी जगह पर रखा जाता है, इसीलिए वो पेपर लीक नहीं होता है। जैसे अपने यहाँ जब बजट बनता है, 5 में पेश होता है, तो उसमें भी यही होता है। जो अधिकारी बजट बनाते हैं उन्हें भी वित्त मंत्रालय में रहना होता है। तो अगर यही सुविधा भारत में हो जाए कि कोई भी परीक्षा लीक नहीं होगी, अरे जब आदमी कहीं ना आ पाएगा ना जा पाएगा बाहर, तो लीक कहाँ से कर देगा? कोई दीवार में छेद करके तो भेज नहीं देगा पेपर। लेकिन हमारे यहाँ दूसरी सुविधा है, भाई पैसा भी तो लोगों को कमाना है, हज़ारों करोड़। अब भैया गर्मी बहुत महंगी पड़ती है, चाहे वो दिमागी हो और चाहे मौसमी हो। अब भैया 100 रुपये वाले काम के 2000 रुपये देकर भी काम समय पर नहीं होता है। इस गर्मी में सर्विस के नाम पर इस देश में सिर्फ लूट होती है। अब गर्मी बहुत है भैया, ये हमारे साथ गुजरा तो हमने आपको बता दें। तो पंखा ख़राब हो गया, मैकेनिक 1 हफ्ता पहले ख़राब बताकर उतार ले गया, पर अब तक वापस नहीं किया उसने हमको। अब एसी की कूलिंग भैया हमारे फिर कम हुई, तो सर्विस करने वाला जो गैस बता रहा था ख़त्म हो गया और विंडो एसी बंद हो गई भैया। अब मैकेनिक कह रहा है 4000 रुपये खर्चा है गैस का। अब पंखे का 15 रुपये वाला कैपेसिटर चेक कराना था भैया, दूसरा लेके आए। जब वो हफ्ता भर नहीं दिया मैकेनिक को, तो फिर दूसरा लाए। अब वो 400 रुपये कह रहा है कि दो, तब हम चेक करेंगे। अब 250 रुपये वाली गैस के 1000 रुपया एसी का देने पड़े भैया, और विंडो का 200 रुपया वाला कंडेंसर ख़राब था। तो मैकेनिक ने 3000 रुपया हमसे टोटल ले लिया, और उसके बाद भी एसी तो ले लिए, बनवा लिए, पंखा भी एक नया खरीद लाए। लेकिन AK शर्मा साहब जो हमारे हैं ऊर्जा मंत्री, उनकी ऐसी कृपा हुई कि बत्ती नहीं रहती है। अब तो ये दिन आ गया है कि रात में अब तो बनियाई पहन के सोना ज़्यादा सही लगता है, और अगर ऐसे रहा तो कुछ दिन बाद बनियाई भी उतार देंगे, करें का खाली हाफ पैंट पहन के सो जाएंगे। अब भैया गुड़गांव जैसे आधुनिक शहर का आज मजाक बन गया, सबसे आधुनिक शहर माना जाता है। आधे शहर की बिजली ठप हो गई और खड़ी रैपिडो मेट्रो की लाइनों पर भीड़ टहलती मिली। क्या करे भैया, जब बत्ती चली गई, चलती ट्रेन मेट्रो वाली, जब बत्ती चली गई तो आदमी क्या करे, उसमें बंद तो रहेगा नहीं डिब्बे में, एसी भी नहीं चलेगा, सब टहल रहे थे। और मामला कहाँ का था, सेक्टर 38 से 57 तक बिजली आपूर्ति टोटल बंद थी और बाज़ारों में अंधेरा छाया हुआ था। लोगों के बैकअप का कोई प्रबंध नहीं था, करें कब करें क्या। तो हमारी व्यवस्था की सच्चाई यही है कि जरा सा दबाव पड़ते ही सब कुछ ठप पड़ जाता है। 21वीं सदी में भी हमारी सरकारों के पास कोई बैकअप प्लान ही नहीं है। जनता मरती रहे तो मरती रहे। मोदी जी अब बैकअप प्लान बना रहे हैं। 86 दिन हो गया ईरान युद्ध का, अब बन रहा है प्लान, और तीसरी बार पेट्रोल डीजल का दाम भी बढ़ गया, और भी धीरे धीरे और बढ़ेगा, भी चिंता न कीजिए। रुपया हमारा 96-97 पहुँच ही गया है। बस जिस दिन भी 100 का आंकड़ा पकड़ ले, किसी भी दिन हो सकता है। अब भैया सम्राट चौधरी साहब बिहार के मुख्यमंत्री, उन्होंने हर समय एक होड़ लगी है कि नीट की परीक्षा, मतलब क्या गजब तमाशा देश में चल रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि भैया जो 1500 रुपया पड़ता था वो हम 700 रुपया लेंगे, 700 वालों का 200 लेंगे नीट परीक्षा पेपर लीक का। और एक नया चल रहा है कांड कि भैया जो लोग नीट परीक्षा जून में देने जाएंगे, तो इस पर कंपटीशन हर प्रदेश में चल रहा है, किसी भी सरकार हो, तो 3 दिन तक हम बसें फ्री कर देंगे। तो सम्राट चौधरी ने भी कहा कि बिहार प्रदेश की जो सरकारी बसें हैं वो 3 दिन फ्री रहेंगी, और भी अपील की कि जो मठ मंदिर हैं, रेलवे स्टेशन हैं, वो छात्रों को सुविधाएँ देते हैं रहने ठहरने की। अब हमें ये नहीं समझ में आया, बिहार कई बार गया हूँ, कितनी बसें हैं सरकारी बिहार में, चलती कितनी हैं? जो हैं वो कबाड़ा हैं, बस के अंदर कम लोग रहते हैं, बस की छत पे ज़्यादा लोग रहते हैं। टोटल तो वहाँ प्राइवेट है बसें चलती हैं। तो सम्राट चौधरी से एक अनुरोध है भैया, सरकारी बसों की हालत सुधारो, और जो ये प्राइवेट बसें चल रही हैं वहाँ एक सिंडिकेट चलता है बसों का, तो भैया उनसे भी एक अपील कर दो, वो भी 3 दिन तक फ्री ले जाएं, तब तो हमने कहा बता दें आपको। अब भैया मेलोनी आंटी, अब मोदी जी ने मेलोनी को सिर्फ मेलोडी खिलाई, मामला खाली इतने चल रहा है, लेकिन कई और शानदार गिफ्ट भी दिए जिन पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। तो असम के सुनहरे रेशम से बने महंगे कपड़े दिए, साड़ियाँ दी, गोल्डन सिल्क के शाल और स्टॉल दिए, मणिपुर के दुर्लभ फूलों से बना वस्त्र दिया। अब क्या दिया ये हमें नहीं पता, लेकिन दिया। कई उपहारों का तो अब तक शायद जिक्र भी नहीं किया गया जो मेलोनी आंटी को दिया हो मोदी जी ने। अब भैया राष्ट्रपति, उनको जानते हैं मोदी जी ने क्या दिया? सिर्फ आम, तो आम खाओ खुश हो जाओ। मेलोडी आंटी को तो दिए
मेलोडी। और उनको बेचारे राष्ट्रपति को खाली आम पकड़ा दिया, मैंगो, आम खाओ। अब ये पता नहीं बताया कि नहीं बताया मोदी जी ने कि आम चूस के खाइएगा कि काट के खाइएगा, छील के खाइएगा कि कैसे खाइएगा। तो भैया मेलोनी आंटी पर इतनी मेहरबानी क्यों? देश जानना चाहता है मोदी जी, बताना होगा बता दीजिएगा। काकरोच पार्टी आजकल चली रही है, धड़ाधड़। चलते चलते 2 लाइन सुन लीजिए, हम भी चलें आप भी चलिए। एक एक कदम पर रखी है यूँ ज़िंदगी की लाज, गम का भी एहतराम किया है खुशी के साथ। तो भैया आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।